वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। अभी गाजीपुर के थाने पर है, दिखाएं एक बार थाना जो पीछे दिख रहा है, और बहुत भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। लेकिन जो दर्द एक मासूम को, एक 11 वर्ष की मासूम के साथ जिस तरह से चार मस्जिद के मौलवियों ने, कुछ लोग उसे मदरसा कह रहे हैं, चार मस्जिद के मौलवियों ने जो दरिंदगी दिखाई, उसको षड्यंत्र के तहत एक बार फिर ये जो सूरों की तरह बच्चा पैदा करके ये जो एक्स्ट्रा एडवांटेज लेते हैं, एक नाबालिग को जेल में घुसेड़ दिया गया कि इसने किया है जी जो कुछ किया है, जिससे मौलवी सुरक्षित रहे और आगे फिर से दोबारा से हिंदुओं बच्चियों के साथ इसी तरीके का कुकर्म करने के लिए प्रेरित हो सके। ये इस देश की राजनीति हो गई है। पिछले 27 दिनों में करीब 50 से ज्यादा नाबालिग बच्चियों के बलात्कार हुए, और जो भी इसके जो अपराधी थे जो अरेस्ट किए गए, उनमें ज्यादातर नाबालिग को फंसा दिया गया। अब ये तरीका इन इस्लामिक जिहादियों ने अपना लिया है कि इन्हें दोषी चाहिए ना, तो घर का एक सूअर का बच्चा दे दो दोषी के रूप में, और जो मुख्य आरोपी है, जो वास्तव में बलात्कार के जनक हैं, जो पैदा करते हैं बलात्कारियों को, उनको सुरक्षित रहने दो। वो तो रात में एक रात थोड़ी सी मेहनत करके फिर से एक और सूअर का बीज डाल ही देंगे। ये अब इस देश की बलात्कार की राजनीति हो रही है। आज एक बच्ची, मासूम बच्ची के लिए जहां एक तरफ करीना कपूर, सोनम कपूर, रिज्यूम कर देना, क्या इस बच्ची को दर्द नहीं होता? क्या इन बच्चियों के साथ जो बलात्कार होता है उसकी तकलीफ इन भांड वैश्याओं और मीडिया तक नहीं पहुंचती? क्या इस देश में जिस तरह से हत्या को, आसिफा की हत्या को बलात्कार का रूप दे दिया गया, माया कोडनानी हो या और न जाने कितने नजीब जैसे ISIS के आतंकवादी, जिनको लेकर देश को सर पे उठा लिया गया, आज ये धूर्तता इस हद तक बढ़ चुकी है इन जिहादियों की कि 11-11, 5-5, 6-6 वर्ष की मासूम बच्चियों के संग ये आज कुकर्म कर रहे हैं, और फिर अपने घरों के किसी एक सूअर को, नाबालिग सूअर को उठा करके पुलिस के हवाले कर देते हैं कि ये है वो सूअर। लेकिन जो मेरे भाई शेयर करते रहे, और दिल्ली के हर व्यक्ति के कानों तक शायद किसी के अंदर थोड़ी सी मर्दानगी बची हो, शायद किसी के अंदर वो मर्द का बीज पड़ा हो जो एक बच्ची के दर्द को समझ सके, उन लोगों तक पहुंच सके, तो शायद इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए वो व्यक्ति भी, जैसे इधर हजारों लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, शायद उनके अंदर भी वो दर्द उत्पन्न हो सके, वो तकलीफ, वो जो एक बच्ची को बलात्कार और ऐसी दरिंदगी के वक्त होती है, उसका एहसास हो सके, और वो यहाँ पर गाजीपुर थाना दिल्ली पर आकर के इस प्रदर्शन में और उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, जिस तरह से एक नाबालिग को बेवजह फंसा दिया गया और असली जिहादी आज सुरक्षित है, उसको न्याय दिलाने के लिए, और जो असली अपराधी हैं उनको अंदर कराने के लिए यहाँ पर आवाज उठा सके। एक आपको देखकर थोड़ा सा मुझे लगता है कि उन नपुंसकों को जो घरों में बैठकर बीवी बच्चों के साथ, मैंने एक लाइन बोली थी एक बार, तो कुछ लोगों ने बड़ा मजाक उड़ा दिया था। मैंने एक लाइन बोली थी कि आजकल ज्यादातर नपुंसक हिंदू सुबह को खाना, शाम को खाना, रात को बीवी के साथ नंगा हो जाना, बस इसी लाइन पे चल रहे हैं। लेकिन याद रखना, आज ये बच्ची है, कल तुम्हारी बेटी भी हो सकती है, तो भी कोई नहीं आएगा, ये रामजादे ही आएंगे 4-6। आज अगर आप जगने नहीं सीखे, तो जो इस 11 वर्ष की मासूम बच्ची में दिखा था ना, वो सब कुछ आपकी बच्ची में भी इन हरामजादों को दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह एक बुजुर्ग उस बच्ची की हक की लड़ाई के लिए कल से भूखे प्यासे यहाँ पर लेटे हुए हैं। ये इनका दर्द है, ये इनकी तकलीफ है, ये इनका दर्द है, ये इनकी तकलीफ है। आप देखें ये बाबा जी किस तरह कल से समाधि तक लेने को तैयार है, लेकिन बच्ची को न्याय मिले, और उन दलाल मुल्ले मौलवियों को जिन्होंने इस देश में बलात्कार की वो जो एक किताब है, आसमानी किताब, उसको इस देश पे लागू करने के लिए, मैं तो देश क्या, मैं तो कहूंगा सारी दुनिया में सिवाय बलात्कार, आतंकवाद और जिहाद के इन्होंने किया क्या है। वो जिहाद के नाम पर शेयर करते रहे, इनवाइट शेयर रुकना नहीं चाहिए भाई, सभी भाई इनवाइट और शेयर। जिस तरह छोटी छोटी बच्चियों को, बाबा जी क्या चाहते हैं आप?
मैं ये चाहता हूँ जब तक उस 11 साल की मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा, उन कुत्तों के ऊपर लाल शाही की कलम नहीं चलेगी उनके नाम के ऊपर, यानी फांसी की सजा नहीं मिलेगी, तब तक मैं चल कर रहने नहीं करूंगा। और जरूरत पड़ी तो मैं जमीन के अंदर धरती माता के अंदर समाधि ले जाऊंगा और उसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। तो जिस तरह से बाबा जी का कहना है कि कुछ और नहीं चाहिए, एक बच्ची के साथ दरिंदगी करने वालों को सिर्फ और सिर्फ फांसी से कम कुछ भी नहीं। अब हमारी जो मांग है कि एक काम और हो सकता है कि इन दल्ले मुल्लों का लिंग काट दिया जाए, ये एक बहुत बेहतर उपाय है। क्या कहते हैं आजाद विनोद जी, बहुत तेज बोलिएगा। जय श्री राम। काफी यहाँ पर जितने भी भाई दिल्ली से जो राष्ट्रवाद, देशभक्त और जो बच्चियों के जिन्हें बच्चियों के दर्द का एहसास है, बहुत सारी माताएं बहनें भी आई हैं, बहुत सारी माताएं बहनें भी आई हैं। कोई और पकड़िए, एक मिनट। माता जी क्या चाहती हैं आप? आगे लेकर के आइए भाई। ये जितने कोई बोले हैं वो बंद हो और इस मदरसे में या जहाँ पे भी ये काम होता है उन जगहों को सील किया जाए और जितने भी जुड़े हुए उन्हें सजा दी जाए और कुछ नहीं, उस लड़की को न्याय क्या न्याय मांगती हैं ऐसे बलात्कारियों के लिए? क्या होना चाहिए? ये बलात्कार करने वाले कौन थे? बलात्कार हुआ कहाँ पे? उस जगह का नाम बताइए। एक मिनट आप बताइए। कॉलोनी मदरसे मस्जिद में, मदरसे मस्जिद में, नीलवाड़ी कॉलोनी मदरसे मस्जिद में, नीलवाड़ी कॉलोनी मदरसा मस्जिद में। ये जिस तरह के, क्या आपको लगता है अगर इन चीजों पे अगर कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो ये कुछ मुल्ले मौलवी कल को, आज वो बच्ची है कल को आपकी बच्ची भी हो सकती है। अब हमारे घर में होगा, हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। आज अगर बच्चे को उठा ले जाते हैं। किस तरीके से 11 वर्ष की मासूम बच्ची को ले गए, क्या कुछ बताना चाहेंगी? वो दिल्ली से उठाई गई थी बच्ची और उसे काफी पहले से परेशान किया जा रहा था। उन लोगों ने उसी 11 वर्ष की बच्ची को परेशान किया जा रहा था। उसी गली में मुल्ला जी रहते भी थे वहाँ के, जैसे उसी गली में। उन मुल्ला जी का नाम पता है आपको? नाम नहीं पता है। अच्छा, वो मौलवी मदरसे में शिक्षक था। इस समय हजारों लोग देख रहे हैं आपको। भाइयों शेयर करते रहे जिससे कि इन माताओं की जो वास्तव में अपनी बच्चियों की आवाज उठाने यहाँ पर आई है, ये किसी दूसरे के लिए नहीं आई। इन्हें इस बात का एहसास है कि जो उस बच्ची के साथ हुआ है वो हमारे भी बच्चे के साथ हो सकता है। और बच्ची को लेकर के आप कहाँ गए? वो मयूर विहार चले गए। और भी बहुत सारे भाई भी यहाँ पर आए हैं। भाई साहब, आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम हरिंदर सिंह है जी। हरिंदर सिंह जी, इस समय करीब 5000 लोग आपको देख रहे हैं और ये सभी ये जानने के इच्छुक है, पूरे देश में लाखों लोग भी देखेंगे, ये इस आवाज को उन लोगों तक पहुंचाने के इच्छुक हैं जो कुछ जात के भड़वे हत्या को बलात्कार का नाम देकर देश सर पे उठा लेते हैं। जस्टिस फॉर ऑल न कह करके जस्टिस फॉर आसिफा के नाम पर देश को धर्म, बलात्कार का धर्म बता देते हैं। हम उनसे पूछ तो रहे हैं, अभी वो कहाँ हैं लोग, अब कहाँ है? ये भी तो एक बेटी है, जैसे वो एक बेटी थी उसके लिए सबने आवाज उठाई। हमारी क्या नाम है, दिल्ली सरकार की जो महिला आयोग की वो थी, वो स्वाति मालीवाल, वो धरने पे बैठ गई थी। आज कहाँ है वो? कहाँ है वो स्वाति माल? एक बयान नहीं आया उनका। और रोड क्रॉस करके दिल्ली सरकार का एक दिल्ली सरकार का एक कोई भी बंदा एक दिल्ली सरकार का नहीं आया। आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि बलात्कार को धर्म की राजनीति के नाम पर मोड़ा जा रहा है? बलात्कार में भी धर्म ढूंढा जा रहा है बच्चियों का? बिल्कुल ढूंढा जाता है जी। अगर आसिफा है तो ढूंढा जाता है, अगर आसिफा है तो ढूंढा जाता है। और अगर ये उपाध्याय की बच्ची है तो क्या है? नहीं, फिर तो ये क्या इस बच्ची को दर्द नहीं होता? इसको दर्द नहीं होता जी। अगर इसको दर्द होता तो दाढ़ी वाले मुल्ले पकड़ने के बाद छोड़ दिए नहीं जाते। डीसीपी साहब से हमने 11 साल की लड़की के साथ 4 लड़कों ने डीसीपी साहब से हमने डीसीपी साहब से लगातार 3-4 बार वार्ता की। 4 लड़कों कई
कई बार ऐसे मौजूदा लोग समाजों के और संस्थाओं के मिले, लेकिन रिजल्ट न्यू का यूं ही रहा, इनके अंदर का जो हिंदू है वो मर चुका है। ये जो आज मीडिया नहीं दिखा रही है मेरे भाइयों, मीडिया नहीं दिखा रही है, ये आप सभी की जिम्मेदारी है। मीडिया को शर्म आना चाहिए, उनको इस तरीके का पक्षपात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक मीडिया ना तो यहाँ पे आइए और ना ही भैया हिंदू हाईवे पे दबाई जा रही है। एक मिनट क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे हिसाब से वो कहाँ है? पिंकी चौधरी वो आगे गए वो हाईवे शनिवार को 7 बजे हम कैंडल, यहाँ पर पुलिस ने व्यवस्था तो कर रखी है लेकिन कोई भी व्यक्ति जवाब देने को नहीं तैयार है। हजारों की संख्या में माताएं बहनें यहाँ पर आई हुई हैं और ये अपनी बच्चियों के लिए आई हुई हैं कि अगर आज इन्होंने इन बच्चियों के लिए आवाज नहीं उठाई तो कल इनकी बच्चियों के लिए आवाज कौन उठाएगा? न तो आज मीडिया साथ दे रही है, न वो स्वाति मालीवाल जो बच्चियों के धर्म के आधार पर जो बलात्कार होते हैं, जो बच्चियों के बलात्कार में भी धर्म ढूंढ लेती हैं, आज वो कोई अनशन कर रही हैं। क्या पुलिस हमारे साथ नहीं दे रही है। हमारे साथ हिंदू रक्षा दल के और गाजियाबाद में आज शायद ही आज तक ऐसा कोई केस हुआ हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जिसमें पिंकी भैया ने अपना पूरी तरीके से जो एक योगदान होता है न्याय दिलाने में वो न निभाया हो। वो पिंकी भैया जो गाजियाबाद के शेर भी बोले जाते हैं, ऐसे पिंकी भैया भी यहाँ पर कल से डटे हुए हैं। भैया क्या कहना चाहते हैं कि आज एक अफवाह का अगर बलात्कार हो जाता है तो मैंने देखा कि पूरा देश, पूरी मीडिया, पूरी भांड सेलिब्रिटीज उस मीडिया आसिफा के नाम का हत्या को बलात्कार घोषित कराने के लिए पूरे देश में उत्पात मचा देते हैं, लेकिन आज इस 11 वर्ष की मासूम के लिए आप देख रहे हैं क्या हालत है। बड़ी शर्म आ रही है। हिंदू को डूब के मर जाना चाहिए, हिंदू को केवल हिंदू होना चाहिए। अगर निचोड़ पे पहुंचूं, कोई जाट नहीं, गुजर नहीं, पंडित नहीं, ठाकुर नहीं, कुछ नहीं, केवल और केवल हिंदू होना चाहिए। जिस तरीके से एक आसिफा के साथ ऐसा होता है और सारे नहीं, आसिफा के साथ हुआ कहाँ? प्रमाणित हो गया। मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरी बात मेरी बात सुनो। उसके साथ जब कुछ नहीं हुआ तब एक मीडिया ने बहन ऐसा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सारे एक हैं, सारे टोपी दाढ़ी वाले एक हैं, और जब तक हिंदू एक नहीं होगा तब तक हमें ऐसे ही मरना पड़ेगा। हम कल से यहाँ एक बात कह रहे हैं कि वो मदरसा इनलीगल है, उसके अंदर और भी बेटियां हो सकती हैं। क्या उस मदरसे की तलाशी ली गई? नहीं, कुछ नहीं, कोई गया ही नहीं। तो ये भाइयों नहीं, ये मंदिर की तलाशी ले सकते तो मदरसे में जाने में क्या ऐतराज है? जब ही ये कह रहा हूँ, जब ही सभी हिंदू भाइयों को एक होना पड़ेगा और एक रह करके ऐसी स्थिति पैदा कर देनी चाहिए, अपनी इतनी ताकत दिखानी चाहिए कि मदरसे को जिस तरीके से अनलीगल है, 26 मदरसे हैं वहाँ, सारे टूटने चाहिए। अगर हिंदू एक ना हुआ तो भाइयों फिर यही स्थिति होगी और हम लोग कुछ भाई, जितने भाई हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो यही लोग मरेंगे। और मैं चाहता हूँ आप हमारी ताकत बने, जितने भाई हमें देख रहे हैं। और क्या वजह है कि आसिफा के लिए जो लोग पूरा देश सर पे उठा रहे थे, स्वाति मालीवाल बोल रही थी मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, लेकिन आज इस बच्ची के लिए नहीं आ रहे, क्या वजह क्या लगती है? वजह ये है कि ये सोचते हैं कि मुसलमान ही केवल वोट देता है। वजह वोट की है और वजह इनकी एकता की है। हमें अपनी एकता बनानी चाहिए, हमें अपनी एकता बनानी चाहिए और इस एकता को इस तरीके से दिखाना चाहिए जिस तरीके से हम लोग यहाँ सड़कों पे हैं, इस ताकत के साथ ये सब भाई हमारे साथ नहीं। नोएडा आज भी हम सब नोएडा में बैठी मीडिया कठुआ पहुंच जाती है यहाँ से 800,000 किलोमीटर दूर, लेकिन नोएडा में बैठी मीडिया मात्र 9 किलोमीटर दूर गाजीपुर नहीं आ रही है। इसकी क्या वजह है? क्या मीडिया को भी कोई विशेष इंटरेस्ट रहता है? हाँ? मीडिया तो मीडिया है, मीडिया तो भ्रष्ट है। इसको तो जहाँ से पॉपुलैरिटी मिलती है, क्योंकि हमारे सेक्युलर नेता है ना, सेक्युलर, क्योंकि हम सेक्युलर है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। इन्होंने कभी सोचा कि कभी मुसलमान हमारे भाई हो ही नहीं सकते, ये हमारे मुसलमान भाई नहीं हो सकते। नहीं, ये क्या है कि बलात्कार 4 लोग मिलकर के करते हैं और एक नाबालिग को फंसा दिया जाता है। मैं पिछले कई केसेस से ये देख रहा हूँ कि बलात्कार के नाम पर नाबालिग को जेल भेज दिया जाता है। ऐसा हम भी कितनी बार देख रहे हैं, ऐसा है हमारे यहाँ। कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं? षड्यंत्र है, मैं बता रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊं, शहीद नगर में एक हिंदू परिवार का गला काट दिया गया।
हिंदू परिवार का गला काट दिया और गला काटने में 8 लोग थे, उसमें केवल 3 लोग नेम्ड किए गए। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, पूरी ताकत लगाई, तब जाके हम 2 लोगों को और उसमें वांटेड कर पाए और स्थितियां ज्यादा खराब। मतलब कुल मिला के ये है, ज्यादा बच्चे होने का ये एडवांटेज है कि किसी एक को फंसा दो, हम तो रात में दूसरा बना लेंगे। दीपक भाई की बात से एक बात, आपको ये विषय नहीं था लेकिन ये दीपक भाई ने जो बात बताई है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ भाइयों, एक बात बता रहा हूँ, आपको अपनी संख्या का ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चे कम से कम 4 तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो भाइयों कोई नहीं सुनेगा। आज स्थिति बहुत खराब है। आप क्या कह रहे हैं जिस तरीके से, मतलब आज बच्ची के लिए यहाँ पर ना तो कोई क्या करने, क्या हाईवे जाम होगा। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल से स्वाति मालीवाल जो भी हो, सरकारी क्यों ना हो, अगर वो भी कार्रवाई नहीं करेगी उसके खिलाफ भी मोर्चा नहीं। क्या यहाँ पे कोई सांसद विधायक आया? कोई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने यहाँ पर बुलाए नहीं, मीडिया नहीं आ रही, क्या कहना चाहेंगे? मीडिया नहीं आ रही, सब पेड मीडिया, सिर्फ मुसलमान दिखता है उसे। नहीं, क्या बच्ची के बलात्कार में धन ढूंढेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं ढूंढेंगे। और हम नहीं, मीडिया तो ढूंढ रही है, फिर मीडिया क्यों नहीं आ रही? उनको जानते हो, हमारे पास ये सोशल मीडिया है हमारी, और ये बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं, जिस वर्ष से 11 वर्ष आप लोग किस क्या मांग लेकर के आई हैं? गिरफ्तार हो, आरोपी गिरफ्तार हो और सारी मस्जिदें सील हो। नहीं, ये मौलवियों ने जिस तरह एक नाबालिग को फंसा दिया है, ये क्या ये षड्यंत्र है? मांग है मौलवी पहले गिरफ्तार हो, जब तक मौलवी गिरफ्तार नहीं होगा हम लोग हटेंगे। सिर्फ मौलवी और उस मदरसे का क्या करना चाहिए? लेकिन मदरसे के पास पुलिस आनी नहीं चाह रही। पुलिस आई है, मुल्लों की सुनती है, लेकिन सुनती मुल्लों की रिश्वत खाई है, दलाली कर रही है मीडिया और पुलिस। दलाल पुलिस है, मीडिया दलाली कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह जनाक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन शायद कहीं न कहीं पुलिस की कोई कमी नहीं है, आप देख रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक जनसंख्या का जो प्रेशर रहता है, शायद वो प्रेशर पुलिस पे काम करता है, शायद जो मीडिया जिस तरीके से केसेस को हल्के में दिखाती है उसका प्रेशर काम करता है। लेकिन हम अगर सभी हो जाएंगे तो ये पुलिस भी हम और आप में से ही निकलती है, ये भी कठोर कार्रवाई करने पे मजबूर होंगे। अगर हम सभी एक हो गए तो पुलिस वही हाल इन मदरसों का भी करेगी जो वास्तव में मंदिरों के साथ जो हश्र किया जाता है मीडिया द्वारा, दलाल लोगों द्वारा, दलाल ये जो नेता हैं भ्रष्ट राजनेताओं द्वारा, हम सभी को एक होना पड़ेगा। अभी अपना फुटेज बना के निकल गई, कुछ किया नहीं। हमारी गवर्नमेंट मंदिरों को तोड़ने के लिए तो सबसे आगे बढ़ती है और इनोसेंट बता रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट 4 दिन वाला बंद रहे वहाँ पे, सारे मस्जिद बंद हो, 4 दिन लड़की रही है तो मुल्ला कैसे इनोसेंट हो गया? हाँ, क्या बोल रही हैं आप? 4 दिन मस्जिद में लड़की रही है, मुल्ले को नहीं पता, मुल्ले को दम नहीं है। जहाँ 40% मुल्ला है वहाँ जाके कार्रवाई करे, पुलिस में इतनी दम नहीं है। मुल्ले मस्जिद को बंद किया जाए, सारा मस्जिद। एक छोटा बच्चा आप तो जैसा कि माताएं कह रही हैं कि एक नाबालिग को फंसा दिया गया, लेकिन जो असली गुनहगार हैं मौलवी, उस मौलवी को बचाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अंशुल शर्मा। क्या करने आए हैं? जी, यहाँ पे हम जन प्रदर्शन करने आए हैं, जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। किसने किया बलात्कार? 4 मुल्लों ने किया, मौलवियों ने किया है। मौलवियों ने किया। बलात्कार कहाँ पे हुआ? बलात्कार मदरसे में, मंदिर पे आपत्ति उठा रहे थे, मदरसे में कौन आपत्ति उठाएगा? मैं क्या करने वाले हैं आप? हम यहाँ पे क्रांति होगी और यहाँ पूरे में आग लगा देंगे। अगर कोई रोड जाम होगा न आग लगा देंगे, ठीक है ना? अगर मदरसा सील नहीं हुआ तो हम आग लगाएंगे मदरसे को। ना कोई कैंडल मार्च, अब ना बॉलीवुड आ रहा है, ना कोई कैंडल मार्च आ रहा है।